नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पिछले 48 घंटे से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष, आप अब कह सकते हैं कि युद्ध की शुरुआत की खबर पूरे दुनिया में तैर रही है। और एक बार फिर पश्चिमी एशिया में जो संकट पैदा हुआ है, विश्व युद्ध के खतरे पर खड़ा पूरा संसार अब ये सोच रहा है कि इस युद्ध को कैसे खत्म कराया जाए। शुरुआत हमास ने की है और हमास के हमले में जिस तरीके से 300 से अधिक लोग घायल और मारे गए हैं, जिसकी पुष्टि हो गई है, वैसे बताया जा रहा है संख्या 2000 तक पहुंच गई है। उसके बाद इजराइल ने कसम खाई है कि अब हमास को खत्म किया जाएगा, गाजा पट्टी पर पूरा हिसाब लिया जाएगा, वेस्ट बैंक पर भी अब इजराइल एक बड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये युद्ध की शुरुआत है। उसके बाद ढेर सारी खबरें जो आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कमेंट सुन रहे हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस वेस्ट बैंक और इजराइल फिलिस्तीन की बात आप सुन रहे हैं, वास्तव में इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इतिहास क्या है और कहाँ ये संघर्ष चल रहा है, हम आपको पूरी बात और पूरी खबर इस मैप के जरिए समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये है पूरा इजराइल। इजराइल जो है वो कुल 6 शहरों में, मतलब उसके 6 प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं, वो मिल करके इजराइल बना है। और इसके पहले हम आपको ये बता दें कि जो इजराइल इस समय चर्चा में है, 19वीं शताब्दी में जर्मनी नाजी हिटलर ने किस तरीके से यहूदियों पर कहर ढाए थे और उसके बाद उनको गैस चेंबर में डाला था, जो इतिहास का एक बड़ा विषय बना है। आज भी नाजीवाद और फांसीवाद की चर्चा की जाती है। ये उन्हीं यहूदियों पर जुल्म ढाए गए थे और उसके बाद हिटलर ने इन सब को इस सबसे खराब, जो एक मरुस्थलीय एरिया माना जाता है, वहां पर ला करके छोड़ दिया था। उसके बाद इन यहूदियों ने अपनी मेहनत से प्रयास करके एक पूरे देश को डेवलप किया, लेकिन जगह ये अरबियों की थी। अरबी जिसमें मुस्लिम और इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। और उसके बाद ये 6 शहर पूरा डेवलप हुआ है। 1948 से ये बात शुरू होती है। 1967 में इन्हीं यहूदियों ने एक देश के रूप में संगठित होकर के अपने आसपास के जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं उसके खिलाफ एक संघर्ष भी किया था। और उसके बाद कई देशों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, उनके इलाकों पर। लेकिन जो अभी खबर चल रही है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, ये देखिए, हम एरो के जरिए आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये है मेडिटेरियन सी, पूरा इजराइल ये है। इसके बगल में जॉर्डन है, इधर लेबनान है। आप अक्सर सुन रहे होंगे कि गोलन हाइट्स को लेकर के, गोलन की पहाड़ियां वो होती हैं, उनको गोलन हाइट्स बोलते हैं, ये वो स्थान है। ये पूरा इजराइल कुल 6 डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिले में, बड़े जिले के रूप में, एरिया कह सकते हैं, वो बांटा गया है, जिसमें नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ये है, हाइफा ये है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पूरा ये है जिसमें, और ये तेल अबीब, ये आप देख रहे हैं तेल अबीब। तेल अबीब यहाँ की राजधानी है इजराइल की, जो बहुत ज्यादा सुरक्षित एरिया बनाया है यहूदियों ने। और उसके बाद जेरूसलम, जेरूसलम ये एरिया जेरूसलम का है। और उसके बाद ये है साउदर्न डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा इलाका इससे मिलकर के बना है। लेकिन ये जो एरो है, ये वेस्ट बैंक और गाजा, यहाँ पर ही संघर्ष है। फिलिस्तीनी ये कहते हैं कि ये पूरा एरिया उनका है, बाहर से ला करके बसाए गए लोगों ने अपना देश बना लिया, उनको उनकी जगह से मरहूम कर दिया, माफ करिएगा, महरूम किया है। तो ये उनका कहना है। ये गाजा स्ट्रिप, ये है स्ट्रिप, इसे गाजा पट्टी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल समुद्र से चिपका हुआ ये इतना एरिया है। इस पर हमास, जो आप सुन रहे हैं बार बार खबरों में, हमास को एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान लिया गया है। यूएन भी ये मानता है कि हमास एक आतंकी संगठन है। लेकिन मुस्लिम जगत, मुस्लिम दुनिया के देश हमास को फिलिस्तीन के संघर्ष का सबसे बड़ा संगठन मानते हैं और इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको वो हीरो मानते हैं। ये गाजा पर उसी हमास का पूरा शासन है। ये हमास को पूरी तरीके से इजराइल तबाह करता रहा है समय समय पर। हर 1 से 2 साल के बाद ये संघर्ष होता रहा है। और ये वेस्ट बैंक का इलाका, इसमें भी मूलतः फिलिस्तीनी रहते हैं, लेकिन इसके
इतने जगह पर, लगभग आधे जगह पर इजराइल ने यहूदियों के 130 से अधिक बस्तियां बसा दी हैं। इसलिए वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, इन्हीं दो पर संघर्ष होता है। फिलिस्तीन के लोग ये कहते हैं कि हमने, चलिए उनको बसा दिया गया तो हम इनके सारे एरिया को मान्यता देते हैं, लेकिन गाजा स्ट्रिप मतलब गाजा पट्टी और इस वेस्ट बैंक पर हम उनको कोई मान्यता नहीं देंगे और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और पिछले 50 सालों में संघर्ष की यही कहानी दोहराई जाती है और इजराइल जब भी कार्रवाई करता है वो इस जो एरो आप देख रहे हैं, रेड एरो, ये गाजा स्ट्रिप पर करता है या वेस्ट बैंक पर करता है। गाजा स्ट्रिप पर हमास का शासन है और वही हमास के मुखिया जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि जब इजराइल के शहरों पर अटैक किया गया, 5000 से अधिक रॉकेट दागे गए, तो उसके बाद ये बाकायदा अल्लाह को शुक्रिया करते हुए सिजदा भी कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये वही गाजा स्ट्रिप है, ये आप देख सकते हैं, और ये वेस्ट बैंक है। जब इजराइल ने इसके खिलाफ युद्ध की शुरुआत की है तो उसने ये कहा है कि गाजा स्ट्रिप के वजूद को हम मिटाएंगे, अर्थात यहाँ पर हमास संगठन को खत्म करना इजराइल ने युद्ध में मान लिया है, क्योंकि ये स्टेट वॉर की घोषणा की गई है बाकायदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, जिस पर लगभग 30 देशों का समर्थन है। हालांकि दुनिया दो गुटों में बट गई है इस हमले को लेकर के, क्योंकि एक टेररिस्ट अटैक नहीं मान रहा है इजराइल, क्योंकि इजराइल ये मान रहा है कि उसके देश पर हमला है। इसलिए अगर देश के रूप में, संगठन के रूप में हमास ने ये जिम्मेदारी ली है तो हम उसको खत्म करेंगे। अब आज सुबह ही गोलन हाइट्स और ये आप देख सकते हैं सीरिया और जॉर्डन, हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही ये युद्ध शुरू होगा उसमें लेबनान, सीरिया और जॉर्डन वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अगर ये इन्वॉल्व होते हैं इस युद्ध में तो अब आप समझ लीजिए कि पश्चिम एशिया की समस्या जो आप लगभग 75-80 साल से सुन रहे हैं कि ये समस्या है, यहाँ पर सारे देश इस्लाम के नाम पर, फिलिस्तीन के नाम पर सॉलिडरिटी शो करते हुए ये इनके साथ आएंगे। और जैसा कि आज सुबह ही एक खबर चली कि लेबनान से भी एक अटैक किया गया है इजरायली क्षेत्र में, यहाँ पर लेबनान है और लेबनान का जो अटैक हुआ है वो इजराइल के तेल अवीव को उन्होंने टारगेट किया था। हालांकि वो लक्ष्य को नहीं भेद पाए, लेकिन लेबनान से अगर हुआ है तो आप ये यकीन मानिए कि कार्रवाई वहां पर होगी, क्योंकि बॉर्डर पर टैंक्स भी भेज दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि मेडिटेरियन सी, मतलब अब समुद्री अटैक भी इजराइल करेगा। जब तीनों तरफ से तीनों सेनाएं अटैक करेंगी तो उसके बाद इस गाजा पट्टी को, वेस्ट बैंक को, इजरायली क्षेत्र जिस फिलिस्तीनी क्षेत्र को मानता है कि वो आतंकी संगठनों के द्वारा कब्जाई गई है, उन सब को वो अटैक करेंगे। ये लड़ाई बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें लेबनान, सीरिया और जॉर्डन के इन्वॉल्व होते ही ईरान भी एक्टिवेट हो जाएगा और उस स्थिति में आप समझ लीजिए कि फिर दुनिया दो धुरों में बट जाएगी और इस्लामिक स्टेट जितने भी हैं वो फिलिस्तीन के साथ जो खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया पर आप देख भी रहे होंगे, ट्रेंड भी कर रहा है, किस तरीके से इस्लामिक दुनिया के लोग और इस्लाम के मानने वाले लोग अब फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए। ये छोटी सी जगह गाजा पट्टी और ये वेस्ट बैंक, इन्हीं दो एरियाज को लेकर के इजरायली, मतलब जो यहूदी धर्म को मानते हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि अब इसमें जितने भी आतंकी संगठन हैं उन सब को हम समाप्त करेंगे। 1967 का वो समय है जब इजराइल ने एक साथ अटैक करके लगभग 6 मुस्लिम देशों को हराया था और बाकायदा इनके एरिया पर भी कब्जा कर लिया था। और वही गोलन हाइट्स पर भी, जहां पर लेबनान पूरी तरह से सरगर्म है, गोलन हाइट्स पर भी इजराइल कब्जा अपना रखता है और वहां पर कोई भी कार्रवाई अगर किसी भी मुस्लिम देश की तरफ से, खास करके लेबनान, सीरिया, जॉर्डन की तरफ से होती है तो उसका प्रतिकार करता है। न सिर्फ प्रतिकार करता है बल्कि उनको मारता भी है और भगाता है। इस तरीके से यहूदी वर्सेस इस्लाम की इस लड़ाई में पूरी दुनिया के सामने शांति का एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि गाजा पट्टी में हमास और जैसा कि आज लेबनान से भी रॉकेट दागे गए, उनको हिजबुल्लाह जो ये भी आतंकी गुट माना गया है और ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इसका भी नाम है। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह और हमास दोनों एक साथ एक देश के खिलाफ हमला कर रहे हैं, यहूदियों को मार रहे हैं, इसलिए
इजराइल ने कहा है कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये स्टेट वॉर है और इस वॉर को उन्होंने शुरू किया, हम खत्म करेंगे। इस स्थिति में जब भारत इजराइल के साथ आया इस बारे में, इस मायने में कि ये आतंकी हमला किया गया सुबह 6:30 बजे, 5000 से पुष्टि तो ये हो रही है कि 7000 मिसाइलें दागी गई थी। अगर ये 7000 मिसाइल अटैक किया गया, उसके बाद इजराइल के सीमा के सुरक्षा चक्र को भेद करके ये लोग घुसे, तो ये आतंकी कृत्य माना है भारत ने। इसलिए भारत ने कहा है हम आतंकी घटनाओं के खिलाफ हैं और मासूम इजरायलियों की जो हत्या हुई है, सहानुभूति हमारी उनके साथ है। ये भारत का स्टैंड है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया। इसके बाद अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश जो फिलहाल इस तरह के मुद्दे पर इजराइल के साथ खड़े होते आए हैं, वो बिल्कुल खड़े हो गए हैं इजराइल के साथ। मुस्लिम जगत एक साथ खड़ा हो गया है। बहरहाल अभी तक रूस ने एक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन वो प्रतिक्रिया बहुत मिली जुली है, जिसमें वो कहते हैं कि एस्केलेट नहीं होना चाहिए, मतलब ये युद्ध फैलना नहीं चाहिए। लेकिन देर सवेर उनको भी एक स्टैंड लेना होगा। रसिया अगर क्लियर स्टैंड ले लेगा तो दुनिया पूरी तरह से दो गुटों में विभक्त हो जाएगी, वो भी उस स्थिति में जबकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो। ऐसे में पश्चिम एशिया में अगर मुस्लिम देश इकट्ठा होकर के, विशेष करके ईरान अगर ऐसा करेगा, तो फिर अमेरिका भी कार्रवाई कर सकता है और उस समय दुनिया के सामने एक बड़ा खतरा होगा। वो एक बड़े संघर्ष की आहट दिखाई देती है। बहरहाल अभी इजरायली सेना पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है इस गाजा इलाके में, इस वेस्ट बैंक इलाके में, और इस तरीके से ये हमले कब तक किए जाएंगे ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके पहले 2 साल पहले जब हिजबुल्लाह और हमास के आतंकियों के खिलाफ इजराइल ने हमला बोला था, वो कार्रवाई 15 दिन से अधिक समय तक चली थी और उसमें पूरी तरीके से हमास की कमर तोड़ दी गई थी। एक बार फिर हमास अपने आप को पुनर्जीवित करके बदला लेने की कार्रवाई के तहत इजराइल को निशाना बनाया है। ऐसे में आगे क्या होने वाला है इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया के शांति के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।